किसी को घूस दिए। सारी ट्रांसपेरेंसी जिस तरीके से इस सरकार में लाई गई है, जनता उससे बेहद खुश नजर आ रही है। जो भी योजनाएं हैं बिना किसी भेदभाव के सभी तक पहुंचाई जा रही हैं और सीधे जनता के द्वार तक पहुंच रही हैं योजनाएं। उन योजनाओं के जरिए ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के शासनकाल में इतना बेहतरीन काम किया है जो आप 60 साल में नहीं कर पाए हैं। योगेश पांडे जी, देखिए, इन्होंने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आप बताइए, किसानों की डबल आय हुई, किसानों का कर्जा माफ हुआ, लेकिन 22 उद्योगपतियों का इन्होंने 16 लाख कर्जा माफ कर दिया। इन्होंने कहा था कि हम काशी को टोक्यो बनाएंगे, बताइए कहाँ बना दिया इन्होंने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप बता दीजिए, अगर मुझे याद नहीं है, योगेश पांडे जी या चाहे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बैठे हैं, शायद इनको पता हो तो बता दीजिए, इन्होंने कितनी IIT, कितने एम्स बनाए हो, ये भी बता दीजिए। देखिए, इन्होंने आंकड़े बताने से कुछ नहीं होता। आज आंकड़े बताने से देश चलता तो कहीं का कहीं पहुंच जाता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप जो अग्निवीर योजना लेकर आए थे, आप क्या चाहते हो कि बाप तो मतलब कमाए और बेटा रिटायरमेंट हो जाए? ये आपकी योजना है? चलिए एक छोटा सा कमेंट आप चर्चा नहीं, उसके बाद हम तो ये बात कहना चाहते हैं कि मनीष जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद सुमित जी के पास। हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा सा। हाँ। देखिए, इन्होंने प्रश्न किया था कि महेश शर्मा जी के लेके। महेश शर्मा जी पहले भी सिटिंग MLA थे और MP जब ये सांसद हमारे बने तो ये दोबारा चुनाव जीत रहे हैं गौतम बुद्ध नगर से दोबारा पुनः। और आपको मैं बता दूं, 3-3.5 लाख वोटों से सरप्लस से चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है। और जितनी भी शहरी वोट है एक तरफा उनके सपोर्ट में। आपने अगर उनकी रैलियां देखी होंगी, अगर उनके साथ में भीड़ देखा होगा तो एक तरफा भीड़ था। ये एक ढोंग, एक साजिश के तहत किसी का अगर आप बदनाम करना चाहोगे, आप 4 लोग मिलकर किसी व्यक्ति विशेष गांव में ले जाकर, तो ये आपका कार्य है। ये आपके कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे वो वहां पे मौजूद थे, पहला बात। दूसरा विषय ये है कि मैं आपसे एक बात केवल पूछना चाहता हूँ। आप विकास की बात करते हो, आज के डेट में हमारे विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है कि गौतम बुद्ध नगर के जो आपके सांसद है, पब्लिक ने उसको दौड़ा के भगाया। आपके कहने से उनको जीत नहीं मिल रही है। जीत आपको 4 दिन के बाद पता लगेगा जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है। आप जबरदस्ती अपने कैंडिडेट को जिता रहे हो। अगर आप में हिम्मत होती तो आप ये बताइए, सांसदों ने कितना पैसा खर्च करा दिल्ली के विकास के लिए, बता पा रहे हो आप? आपके तो गौतम गंभीर थे, कितना यही हरकतें नहीं। हम आपसे जवाब पूछ रहे हैं। आप 10 साल के अंदर शासनकाल आपके अंदर था, जो सत्ता के अंदर बैठेगा विपक्ष का सवाल पूछेगा। ये हमारी यही लोकतंत्र कहलाता है। जो सत्ता में है वो विपक्ष उससे सवाल पूछेगा। अगर आप गोल मोल की बात करेंगे तो आपको गोल मोल की बात नहीं करने देंगे। तिवारी जी, पहले आप ये बताइए, आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितनी स्मार्ट सिटी बनाई? आप बताइए, किसानों की आय डबल करने वाले थे आप, किसानों का कर्जा माफ करने वाले थे आप। तो 22 उद्योगपतियों का 16 लाख कर्जा माफ कर देते हो। किसानों पे आप बोल नहीं सकते, महिला पे आप बोल नहीं सकते, युवाओं पे आप बोल नहीं सकते। इतने घोटाले करके बैठे। अरे सारे घोटालेबाज तो आपके पास है, अजीत पवार आपके पास है। दिक्कत हो जाए, जो भी आप जितने भी घोटालेबाज थे सारे आपने वॉशिंग मशीन में डाल के गंगा जल से सूख करके वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज की तारीख में आप कांग्रेस को मुक्त कर रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कॉपी जा रही है। जूनियर टीचर रिक्रूटमेंट का स्कैम किया, आपका नाम आया। अच्छा ठीक है, हमारी सरकार आने दीजिए, हमारी सरकार आने दीजिए। जितने भी आपके तड़ी पार है सबको अंदर करेंगे। सरकार आने दीजिए, सरकार करिए। इतने ही भ्रष्टाचारी है, सब अंदर जाएंगे। ठीक है केजरीवाल दीपचंद्र जी, ठीक है रुकिए। मनीष जी रुकिए, अगर कोई प्रश्न है तो जवाब आ रहे हैं आपके पास। अब रुकिए, सुमित जी के पास जाएंगे। सुमित जी, सत्ता पक्ष के 10 साल के कामों का दावा या फिर विपक्ष के जो उम्मीद या हम कहें सपने संजोए बैठी है सत्ता पक्ष में आने के बादों का वादा, कौन भारी पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, अगर वादों की ही बात की जाए तो आज जो लड़ाई होनी चाहिए, 10 साल के जो सरकार ने काम किया है उसके बिहाफ पे लड़ाई होनी चाहिए। पिछले 70 या 60 साल में जो काम किया उसका जवाब जनता ने 2014 में ही दे दिया था। और उसी मुद्दे को लेकर अगर हम 2014 से पहले के मुद्दे को लेकर 2024 के मुद्दे में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हम लोकतंत्र को सरासर संसार करने का काम कर रहे हैं। मैं दोनों दल को लिए कह रहा हूं। मुद्दा होना चाहिए अभी वर्तमान में 10 साल में सरकार के द्वारा क्या किया गया है,
मुद्दा होना चाहिए। जिस मुद्दे को लेकर सरकार आई थी, क्या 10 साल में उसको उन्होंने विश्वास जीत पाए या नहीं जीत पाए। मुद्दा होना चाहिए 2024 के विजन और मिशन को लेकर, न कि मुद्दा होना चाहिए कि 2047 में क्या होगा। मुद्दा होना चाहिए वर्तमान लोकसभा चुनाव को लेकर आपका विजनरी क्या है, नौजवानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, उद्यमियों को लेकर, शासन को लेकर, प्रशासन को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, देश के उन तमाम मुद्दों को वर्तमान मुद्दा में बनाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है, अगर आज यही कारण है कि आज तमाम राज्य में आपने देखा होगा कि तमाम युवा नेता उभर के निकल के आया है। चाहे झारखंड के लीजिए, जयराम महतो वहां के कोल माइनिंग पर जिस तरह से अन्याय हुआ उसके लेकर निकल के आया। आप लीजिए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तो वहां पे नेता निकल के आ रहे हैं युवा। हसदेव जंगल की बात है। आप जाइए लद्दाख और कश्मीर में तो वहां निकल के आ रहे हैं सोनम वांगचुक के तौर पे। आप निकल के जाइए गुजरात में तो वहां निकल के आ रहे हैं नेता। आप जाइए राजस्थान में, आप जाइए उत्तर प्रदेश में, आप जाइए बिहार में, आप जाइए बंगाल में, कहीं भी जाइएगा तो आपको दिखेगा, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, जो मुद्दे की बात नहीं करता है तो वहां एक और विचारधारा निकल चुकी है। और यही कारण है कि आपको पता हो कि असमंजस में पहुंची हुई है भारतीय जनता पार्टी का कोर संगठन की बात कर रहा हूं तो मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं। आपको पता होगा जिस भारतीय जनता पार्टी के बीच में असमंजस बैठ गई है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक